शेख साहब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, एहसान है। से ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, काफ़ी वज़न शज़न बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है। कहाँ थे शेख साहब? मैं बस चिल्ले पे ही समझे तबलीगी जमात के कुरान का 40 दिन मुताला ही करता रहा। अच्छा। और अल्लाह ने टाइम दिया इतना सारा कि मैं कुरान को। लेकिन खबरें तो ये थी कि आपको गिरफ्तार किया गया है। ख़बरें तो अब ज़ाहिर है, मैं इतनी तिलावत के बाद आपको इसका क्या जवाब दूँ। ख़बरें तो लगती रहती हैं जी, ख़बरों की कोई बात नहीं। बस अल्लाह ताला ने थोड़ा सा टाइम दिया ज़िंदगी में 40 एक दिन लगाने के, तो वो मैंने कुरान के ऊपर ज़्यादा स्टडी पर ज़्यादा सर्फ किया। माशाल्लाह, वो तो सादत की बात है। लेकिन ये चिल्ला सख्त था या आसान? सख्त था। चिल्ला सख्त। उसके असरात आपकी सेहत पर आए? काफ़ी ज़्यादा है। अब वैसे तो माशाल्लाह मजहबी किसी काम के लिए जाते हैं आप, माशाल्लाह आपको सादत हासिल होती है, आप बड़ी बाकायदगी से उम्रे के लिए भी जाते हैं और ज़ियारतों के लिए भी तशरीफ़ ले जाते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जब आप इस दफ़ा गए तो ये चिल्ले का आपने किसी को बताया ही नहीं। ये आपने ऐसा सवाल किया, बस ये समझ लें खामोशी का ही चिल्ला था कि बस पढ़ाई में ही, और अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इबादत का भी वक्त दिया, गायब हो जाए चिल्ला, ये तक गायब हो जाए, चिल्ला गायब हो गया। नहीं बट इबादत का टाइम मिला, थोड़ा तहज्जुद के वक्त खुदा से मांगने का टाइम मिला। पहले ये मुझे कभी नहीं मिला ज़िंदगी में। वो राशिद साहब को तो बता देते, वो तो आपकी बाजियाबी के लिए बस वो लाहौर हाई कोर्ट भागते रहे। वो बेचारा बेटों की जगह ना, मैं जी। मेरी तो औलाद नहीं है, वही औलाद है, शाकर हुआ, राशिद हुआ जी, तो वो उनको फ़िक्र लगी रही, मैं उनको बता नहीं सका। अच्छा, तो कल ही उनको बताया कि मैं। आपकी उनसे कल मुलाकात हुई है? मुलाकात तो आज ही हुई है। अच्छा। लेकिन कल उनको मैंने बता दिया था कि मैं वापस आ चिल्ले से फारग हो गया। 40 दिन पूरे हो गए हैं मेरे। अच्छा, 40 दिन आपके पूरे हो गए। तो इस चिल्ले के दौरान खुद से मुलाकात भी हुई? हाँ, अपने आप से उम्र के इस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा सोचने का मौका मिला कि, लेकिन ये था कि मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने मुझ पे करम किया, अल्लाह ने जितना करम मुझ पे किया। और एक और ये भी बात अर्ज़ करूँ आपसे कि इस चिल्ले में मुझे किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, सब ने तावन ही किया। हर फरीक ने तावन किया, वज़ू वाले ने पानी दिया, सब लोगों ने तावन किया, और ये 40 दिन खुश उसलूबी से कट गए। शेख साहब, आप जानते हैं ना, मैं कई दफ़ा आपका इंटरव्यू ले चुका हूँ, और अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं मैं उस पर यकीन कर जाऊँगा? मुझे पता है आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए आप आज एग्री कर ही जाएं। अरे शेख साहब, मुझे ये बताएं कि इंटरव्यू क्यों देना चाहते थे आप? इंटरव्यू मैं इसलिए देना चाहता हूं कि क्योंकि अब ये एक रस्म सी बन गई है कि मैं तो अवामी मुस्लिम लीग से मेरा तल्लक है, और मेरी एक सीट की पार्टी है पाकिस्तान में, मेरी सबसे छोटी तरीन पार्टी है, और पाकिस्तान में मैं पहले दिन से अपनी अजीम अफवाज के साथ हूँ। और गेट नंबर 4, जो कि सारे सियासतदान बाद में, अब मुझसे बाजवे ने साहब ने भी एक दिन पूछा हुई हूँ गेट नंबर 4 कितने है, मैं कहा जी ये 4 कितने 9 वाले पासे टुर के आना है। सो मैं कल भी फ़ौज की, जब मैंने सियासत शुरू की तो अख्तर अब्दुर्रहमान जो हम भाइयों के वालिद साहब से, उन्होंने मुझ पे एहसान किया, मैं काउंसलर बना, मैं नाअहल हो गया था, अहल हुआ उनकी वजह से। और आज भी मैं फ़ौज के साथ हूँ, खड़ा हूँ, और मैं समझता हूँ असली हूँ, नस्ली हूँ, और मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि इस मुल्क में पाक फ़ौज जो है वो दुनिया की वो अजीम फ़ौज है, और जिसके मैं बतौर अदारा बात कर रहा हूँ। जी ठीक है। और मैंने खान साहब को भी हमेशा यही गुजारिश कीजिए कि हमें इनसे बना के रखनी चाहिए। अच्छा, उसमें मैं आता हूँ। वैसे तो क्योंकि आपकी हैरानी की बात यह है ना कि आप जैसी शख्सियत जो कि अल्लाह हर इंटरव्यू में हर जगह कहते थे आप कि मैं गेट नंबर 4 का तर्जुमान हूँ, मैं फ़ौज मुझे माने या ना माने मैं उनका तर्जुमान हूँ, तो फिर तर्जुमान के लिए मतलब चिल्ला भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, हजम करनी बात। मुनीर साहब सच पूछें तो आपने मेरे दिल की बात की, सच पूछें तो मैं 6 नवंबर को 72 साल का हो जाऊंगा जी।
मैंने सारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ काम किया जी। 2 जंगों में भी मैं शरीक रहा हूँ। एटॉमिक का भी 3 आदमी एटॉमिक के भी जो हैं वो जिनको क्रेडिट जाना चाहिए, शेख रशीद और हमारे गौर अयूब साहब और राजा साहब कोटे वाले, क्या नाम था उनका, है जो मेरे से भी ज़हन में निकल रहा है। बहरहाल चले, अब आपने चले आपकी बड़ी खिदमत है और बड़ी अच्छी बात है आप, और आप इस पर ढकी छोड़, आप मुनाफकत नहीं करते रहे, आप कहते रहे कि वाकई मैं हूँ तर्जुमान, और आप कहते रहे कि मेरा ताल्लुक, मुझे फ़ख्र है, मैं कहता रहा और आज भी कहता हूँ कि मुझे फ़ख्र है। अच्छा बुरी ये बात बताए शेख साहब, अब आपने कहा रिवायत सी बन गई है, चले मैं उस रिवायत की बात कर लेता हूँ। आपकी बड़ी कुर्बत रही, सियासी कुर्बत इमरान खान से, आप की बेशक अपनी जमात है लेकिन आप उनके इत्तेहादी रहे, आपने इलेक्शन उनके साथ मिल के लड़ा 2018 में, पहले भी आपकी मोहब्बतें उनके साथ थी, फिर इलेक्शन लड़ा, आप उनके वज़ीर रहे उनकी काबीना में। अब जब ये तहरीक अदम एतमाद हो गया, उससे पहले इमरान खान ने कहा कि वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई, साइफ़र आ गया, ये हो गया। मुझे ये बताएं, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे और आपका राब्ता तो बड़े आला पैमाने बड़े लोगों से होता था, आपको याद पड़ता है कि कभी आपको महसूस हुआ कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की? देखें, साइफर की मीटिंग में तो मैं शामिल था, दोनों सलामती में, ठीक है, एज इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, शामिल था, मेरे सिग्नेचर भी हैं, ये तो नहीं मैं कह सकता आप डिसोन नहीं कर सकते, डिसोन नहीं कर, मैं उस जलसे में भी शामिल था, कोई इसको पसंद करे या नापसंद करे। लेकिन मैंने जिस वक्त ये हालात पैदा हो रहे थे, खान साहब को ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जो 3 आदमी मुज़ाकरात कर रहे थे फ़ौज के साथ इमरान खान की तरफ से, वो तीनों के तीनों ने अपनी जमात बना ली। मुझसे जब मेरा राब्ता, मैंने कहा जी कि मैं भी इसमें कोई अपना कमेटी डालूं, हिस्सा डालूं, क्योंकि मुझसे जब MQM वालों ने बात की और उन्होंने जब बात की तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि खेल ख़त्म है और काम ख़त्म होने लगा हमारा। तो मैंने जल्दी से, शेख हूँ, घर किराए के लिए जगह ढूंढने के लिए बंदोबस्त किया। घर तो आपके बड़े हैं वैसे माशाल्लाह, माशाल्लाह, रहने की प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं कोई होती? नहीं, हालांकि मैं रहता नहीं हूँ लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं। पिछले 30 दिनों में इसका बहुत ज़्यादा एहसास हुआ होगा। घर घर ही होता है, घर घर ही होता है, सही। और फिर 9 मई के वाक़यात ने एक बड़ा उधम, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से शुक्र है मैं बाहर था, और अगर होता भी तो क्या कर लेता। मैं किर्गिस्तान था, वहाँ से आया, तो ये जब वाक़यात हुए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की, मैंने 10 तारीख को इसकी मजम्मत की, लेकिन वो इतनी, मेरा ख्याल है, सुनी नहीं गई। बट वो आगे आ जाते हैं ना, वो 2023 में आ जाते हैं। मैं 2022 में इसलिए क्योंकि आप साथ थे ना, और उस वक्त जो हुआ, हुकूमत चली गई इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने पहले ही शुरू कर दिया था, मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर एक आला ओहदेदार जो है सर्विंग, उनको डर्टी हैरी कहना शुरू कर दिया। आपकी पर्सनल फीलिंग क्या होती थी? मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि किसी फ़ौजी का, इंसान को, एक सियासतदान को नाम ही नहीं लेना चाहिए।